बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक पुरस्कार वाक़या बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं एक ऐसा वाक़या जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बताने से मना किया था। अल्लामा इकबाल के खादिम मियाँ अली बख्श को अल्लामा के यहाँ ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया जिसे वो उम्र भर याद करते रहे। और हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार नियाज़ी इस वाक़या के असर रावी थे। गुजरांवाला के एक बुजुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा इन्हें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया, मैं सारी बातें कह चुका हूँ, अब कोई बात बाकी नहीं रही। जब इस बुजुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा, हाँ एक वाक़या ऐसा है जो पेश आया मगर अल्लामा इकबाल ने इसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई। एक रोज़ वो यानी अल्लामा साहब मेरी फिदाकराना खिदमत से मसरूफ़ थे और मुझे कहा, अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया, जो मामला आपको एक दिन पेश आया था और मैंने इसके बारे में आपसे सवाल किया तो आपने बताने से इनकार कर दिया था, वो बताएं। अल्लामा ने फरमाया, अब बताना चाहता हूँ मगर इस शर्त के साथ कि मेरे हने हयात उम्र भर किसी को न बताना, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी के बाद बता सकते हो। वो वाक़या यूँ है, एक रोज़ निस्फ शब अल्लामा इकबाल बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद बेचैन और मुस्तरिब थे, दाएं बाएं करवट बदलते थे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनका लिबास खूबसूरत और सफ़ेद था। इन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बैठा दिया। खुद नीचे बैठकर बुजुर्ग के पांव दबाने लगे। इसी दौरान अल्लामा साहब ने इनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं, तो उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर अल्लामा साहब ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूं, भाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं। जो ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नजर आई। मैं इसके पास गया और इसे कहा, मुझे जग में लस्सी बना कर दे दो। इसने जग मुझसे लेकर अच्छी तरह धोया, फिर एक दही की कोंडा उठाकर अपने गड़वे में लस्सी बनाई और जग में भर दी। मैंने पैसे पूछे तो सफ़ेद रेश बुजुर्ग ने जवाब दिया कि अल्लामा साहब से हमारा हिसाब चलता रहता है, तुम ले जाओ और इनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हजरत अल्लामा को पेश कर दिया। हजरत ने एक गिलास भरकर इन सफ़ेद रेश रूहानी बुजुर्ग को पेश किया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भर कर दिया, वो भी उन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा, खुद ही पी लो। काफ़ी देर तक अल्लामा इकबाल इन बुजुर्ग के पांव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर टके रहे चल दिए। अल्लामा साहब भी इनके साथ निकले, मैं भी इनके पीछे चला। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान था, ये कौन थे, आप कहाँ चले गए? और फिर वो सामने बाजार भी न था जिसके एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बना कर दी थी। इस दिन मैंने पूछा, हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठे रेशदार बुजुर्ग कौन थे? अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं इनके नाम बताता हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी को ना बताना। जो बुजुर्ग कोठी में तशरीफ़ लाए और लस्सी पी वो ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे और जिस बुजुर्ग ने लस्सी बना कर दी वो दाता बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। दुआओं का तालिब मोहसिन अली शाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।